जो कांग्रेस कह रही थी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात रखी गई है और ये मुस्लिमों के फायदे के लिए। देखो, ये उनका इंटरप्रिटेशन है, हमारा इंटरप्रिटेशन जो है हमने उनके सामने रखा। लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि पहले से वो नकारात्मक स्टैंड लिए हैं, वो उसको आगे चला रहे हैं। सर, मणिपुर पे भी आज डिबेट हुई है, उस पे क्या कहेंगे आप? कहना है कि और देर रात में डिबेट की गई, आप लोग आपने अपनी बात। मणिपुर का है, आपको तो मालूम है, वहाँ तो सैकड़ों लोग मरे, रेप हो गए, घर जले हैं, बच्चों की तालीम खत्म हो गई है, कॉलेज बंद हो गए हैं, स्कूल बंद हो गए हैं और कोई सुरक्षा वहाँ नहीं है, घर नहीं है। अब ऐसे स्थिति में प्राइम मिनिस्टर उनकी व्यवस्था करने के छोड़ के तुम्हारे जमाने में क्या हो गया था, ये आपने ये किया, इतने दिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने की। अरे मैं पहले ही उनको बोला, आप ये बोलेंगे कि आपने कितने बार क्या क्या किया, ये पहले ही कहेंगे, हम बोला वही बोले। इसीलिए देखिए, यहाँ तुलना करने का समय नहीं है, यहाँ पर सॉल्यूशन का प्रश्न है और वो सॉल्यूशन करने में विफल हो गया गवर्नमेंट। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि खुद प्राइम मिनिस्टर जाके इसको सुलझाए। देखिए, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या की गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक गैर संवैधानिक बिल संख्या बल के आधार पर पास किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। ऐसे प्रावधान इस बिल के अंदर हैं जो अपने आप में बड़े हैरान करने वाले हैं। 5 साल तक जो मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों को मानने वाला व्यक्ति होगा, सिर्फ वही दान कर सकता है। इसमें इस बिल के अंदर ये कहा है कि आपको 6 महीने तक रिकॉर्ड देने पड़ेंगे अपने ज़मीनों के, जबकि आप खुद कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में कि आप 99% ज़मीनों को डिजिटाइज्ड कर चुके हैं, ऑनलाइन कर चुके हैं, बावजूद इसके आप ये प्रावधान लेके आते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही गलत बिल पास हुआ है। संविधान में जो अधिकार धारा 25-26 में मिली है इस देश के लोगों को कि अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से वो अपने धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसके खिलाफ है ये। सर, क्या विपक्ष इस ऑप्शन पर विचार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाए? अब अभी तो आगे की क्या रणनीति होगी वो बाद में बताएंगे। वो दोनों सदनों में पास हो गया, दोनों देखिए, मुझे लगता है ये हम पूरे देश भर के लिए खुशी का मौका है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माइनॉरिटी की सोचते हैं, स्पेशली विमेन की सोचते हैं, उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो गरीब मुस्लिम हैं उनके लिए, जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए है। ये सदियों से ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर्टीज जो है कुछ गलत हाथों में चली जाती थी वक्फ बोर्ड की, और यही परंपरा चलती आ रही थी। उसको रोकना केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सोच हो सकती है, वही कर सकते हैं और वो हमने किया। अपोजिशन का कहना है कि काला दिन बताया। देखिए, वो हमेशा काले कपड़े पहन के आते हैं, कोई कानून बनाना हो उनको काले कपड़े, आई थिंक दैट इज देयर फेवरेट कलर, सो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर